अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ क्रोकेट्स। ये बहुत इजी बनते हैं घर में और बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है। आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे आपके घर वालों को भी। तो हम चलते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोकेट्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है चिकन। यह ऑलमोस्ट 1.5 कप है। इतने ही सेम क्वांटिटी में मैंने आलू ले लिए हैं, उनको भी मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। तकरीबन पौना कप मैंने दूध ले लिया। 2 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया है। 2 ही टेबलस्पून में इसमें मैदा यूज़ करूँगी और 4 टेबलस्पून में इसमें यूज़ करूँगी चेडर चीज़। इसके साथ इसमें जो चीज़ आएगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के, ये मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसमें से 1 टीस्पून डालूंगी चिकन पाउडर। और प्रोसीजर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो चीज़ें मुझे फ्राई के लिए चाहिए होंगी। वो तमाम चीज़ें बैटर के लिए चाहिए हमें। उसके बाद हमें हम उसका जो बनाएंगे फ्राई करने के लिए, उसके फ्राई जिन चीज़ों से मैं करूँगी उसमें मैं यूज़ करूँगी 2 अंडे। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैं और भी डाल दूँगी। ब्रेड क्रम्स प्लस मैदा, इन तीन चीज़ों में हम क्रोकेट्स को कोट करेंगे और उसके बाद हम उनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बटर लेके बटर को मेल्ट करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा 2 टेबलस्पून और उसको हल्का सा भून लूँगी। ऑलमोस्ट मेरा 2 टेबलस्पून जो मैंने बटर लिया था मेल्ट हो गया है। इसमें मैंने 2 ही टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है और इसको मैं भून लूँगी। मैदे को हमें इतना सा फ्राई करना है कि इसके कच्चापन खत्म हो जाए। इसका आंच लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत हाई आंच पे एकदम से मैदा जल जाएगा। खुशबू आ चुकी है, मैदा मेरा अच्छा सा भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी और इसको मुसलसल चलाती जाऊंगी। दूध मैंने इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर दिया और इसको तेज तेज आपको चलाना होगा ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अब मैं इसके अंदर चिकन को ऐड करूंगी। चिकन ऐड करने से पहले इसमें मैं नमक और काली मिर्च जो मैंने आपको बताए थे उसको ऐड करूंगी। इसको भी अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम साथ ही चिकन को ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छा सा मिक्स हो जाए। इस सारे को मैं मिक्स करके उसके बाद इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ऑलमोस्ट मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें चिकन पाउडर, मेरे पास ज़्यादा था तो मैं इसमें से बचा रही हूँ, सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये मैंने बाकी बचा लिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको अच्छा सा मिक्स करके इसके अंदर मैं आलूओं को मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर अपने बॉईल किए हुए आलू ऐड करूँगी और उनको भी अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। ऑलमोस्ट चिकन और आलू मेरे इक्वल क्वांटिटी में है। इसको मैं अच्छा सा चिकन के साथ मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसमें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे अपनी चेडर चीज़, जो मैं 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अगर आप आलूओं की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें, जैसे 1.5 कप मेरे पास दोनों चीज़ें थी, तो आप आलू इसमें 2 कप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सेम क्वांटिटी ली है आलू और चिकन दोनों की। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चेडर चीज़। चेडर चीज़ ऑलमोस्ट मैं इसमें ले रही हूँ 4 टेबलस्पून और इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी जब तक ये चीज़ मेल्ट होती है। उसके बाद मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। चीज़ मेरी मेल्ट हो चुकी है। अब मुझे इस बैटर को ठंडा करना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके क्रोकेट्स बनाऊंगी और उनको फिर मैदे और ब्रेड क्रम्स के साथ अंडे में डिप करके फ्राई करूंगी। बैटर ठंडा हो चुका है और मैं इसके क्रोकेट्स बना रही हूँ। आप इनको कोई भी शक्ल दे सकते हैं, लेकिन वैसे क्रोकेट्स की ऐसी ही शक्ल होती है। ये मैं बना के रख रही हूँ। अंडे मैंने बीट कर लिए हैं, मैदा और ब्रेड क्रम्स ये पड़े हुए हैं। अब मैं सबसे पहले मैदे में इसको कोट करूंगी। मैदे में कोट करके इसको मैं अंडे में कोट करूंगी और फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्स में ऐड कर दूंगी और सबसे लास्ट में हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छा सा मैंने कोट करना है।
ऑयल हीटअप हो गया, अब मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। इसी तरह से मैं और डालती हूँ और फ्राई करती हूँ। ये देखिए कुछ पे कलर आ चुका है, हल्का सा मैं दूसरी साइड पे दे रही हूँ और कुछ अभी मैंने ऐड किए हुए हैं। और बहुत मज़े के, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप बच्चों को इन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ऑलमोस्ट इन पे कलर आ चुका है। ये देखें, आपकी मर्ज़ी, आप डार्क रखना चाहें, लाइट रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इतने इतने पे निकाल लूँगी इनको। ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं, इनको मैं निकाल चुकी हूँ। ये लास्ट रह गया, उनको भी मैं निकालने लगी हूँ और फिर मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार और टेस्टी हमारे क्रोकेट्स रेडी हो चुके हैं। आप बनाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मैंने तो थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं, आप चाहें तो इन्हें साइज़ में छोटा भी बना सकते हैं। आप बनाएं और मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।